स्पॉट्स ऑन द टंग, जबान के ऊपर कोटिंग जो है वाइट है। तो वाइट जो है ये खून की कमी की अलामत है, असाबियत की अलामत है, सर्दी की अलामत है, हरारत की कमी की अलामत है। तो जबान पर जिस कदर ज्यादा सर्दी होगी उसी कदर जबान जिस्म के अंदर हरारत की कमी होगी और उतना ही ज्यादा सर्दी का गलबा होगा, सर्दी उतनी ज्यादा होगी। सफेद जुबान। अब आ जाए जी, जबान अगर सरमई हो, सरमई आंखों वाला, सरमई जुबान वाला, ग्रे अगर तय होगी, ये बलगम या सफरा के इंजमाद की अलामत है। बलगम का भी इंजमाद हो सकता है, सफरा का भी इंजमाद हो सकता है। अच्छा, निशानी हमें क्या पता चलेगी? अगर बलगम का इंजमाद होगा तो जुबान तर होगी, नमी वाली होगी और कदरे मोटी होगी, रतूबात का इज्तिमा को शो करेगी, बलगम के इंजमाद पर दलालत करेगी। नंबर वन, तरी वाली हो यानी नमी वाली हो और कदरे मोटी हो, तो फिर ये इंजमाद बलगम है। अगर जबान सरमई तो है, साथ ड्राई है, खुश्क है, तो इसका मतलब हरारत ने रतूबात को उड़ा दिया, तो ये सफरा की इंजमाद की अलामत, हरारत की ज्यादती की अलामत। आगे देखें जी, अगर जबान पर स्याह तय हो, स्याह तय का होना सौदा की अलामत है, जिसमें खुश्की और रिया की ज्यादती की अलामत है, या फिर कि कोई खिलत इख्तराक पाके मुजमद हो गई है, जल गई है, जलने से खिलत जो है वो स्याही माइल हो जाती है। जैसे हम आप रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं, जो चीज जलती है वो स्याह हो जाती है। अगर और ज्यादा जल जाए, और ज्यादा जल जाए, कुश्ता कर ले, तो फिर वो सफेद भी हो सकती है। जले को भी जला दे, तो जले तो स्याह, और जले तो सफेद। जी, लेकिन सफरा जले या बलगम जले, मुजमन अमराज की तरफ इशारा है। अगर जबान स्याह और खुश्क है, सात दराड़े भी हैं, तो खुश्की का गलबा है, उजलातियत है, तजाबियत है, जैनमन सदा बढ़ा हुआ है, जैनमन उजलाती तहरीक है, अलाकी मादे बढ़े हुए हैं, सदा खुद ज्यादा है। अगर जबान सुरख जर्द है, सुरख जर्द, सुर्खी भी है और जर्दी भी, और साथ स्याही के निशान है, तो सफरा के जमात की अलामत है। अगर जबान तर और साथ असाबी अलामत हैं, तो स्याही बलगम के जमात की निशानी करती है। जबान का नीला होना शिद्दत बरूदत की अलामत है, बहुत ज्यादा हरारत की कमी को शो करती है। खून की इसमें शदीद कमी होती है, हत्ता के खून शिद्दत बरूदत की वजह से रगों में मुंजमद हो जाता है, जिसकी वजह से जिल्द जो है स्याही माइल हो जाती है और जिल्द की रंगत भी बदल जाती है।
अब है जी साबी उजलाती और गुद्दी के हवाले से तीन तकसीमें। जबान कौन सी साबी होगी, कौन सी उजलाती, कौन सी गुद्दी। सफेद तय हरारत की कमी यानी साबियत की अलामत है। एक अलामत जबान सफेद हो, जबान की कोटिंग भी सफेद है, कदरे मोटी है, तो बलगम और रतूबत को ज़ाहिर कर रही है, हरारत की कमी को शो कर रही है। मैदे का तफन भी ज्यादा होगा। ऐसी जबान को हम अपने कानून मुफज़्ज़ा में असाबी जबान कहेंगे, असाबी तहरीक की अलामत कहेंगे। जबान मोटी सफेद, उस पर मैल की तय होना ज़ोफ़े अज़म की अलामत है। सफेद भी हो, मोटी भी हो और मैली कचैली भी हो, गंदी सी भी हो, तो ज़ोफ़े अज़म की अलामत। अगर जबान मोटी हो, ऊपर जर्द तय हो, सफरा की ज्यादती, भूरी या स्याह मैल हो, तो बुखारों की निशानदी। चलें जी, ये हो गया। अब आगे फिर आ जाएगा जुबान के साइज। अभी इसको देख लें, इस पे कोई सवाल है वो कर लें और थोड़ा सा वक्फा हो जाएगा, थोड़ा रिलैक्स कर लें। की ब्रेक टी होगी। चलें जी, उसके बाद फिर अगला करते हैं जी। इस पे किसी का सवाल है वो करें, फिर इंशाल्लाह अगला करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सफरा और ये कैसे बनता है? सफरा किससे बनता है जी? जी। गर्म चीजें खाने से। जिगर जो है, जो बाइल गरम। एसिड है, इसको सफरा कहते हैं। मेरी आवाज आ रही है? बनता है। जी। ये बड़ा बुनियादी सवाल है। जो हमारा बाइल एसिड है ना, जिगर जो रतूबत पैदा करता है, उसको बाइल एसिड को सफरा कहते हैं। एक बात, अगर इसको समझना हो, जी सर। है कैसे। दूध कभी आपने गर्म किया है? जी जी, अभी की है थोड़ी देर पहले। माशाल्लाह, ठीक। इसका कैलूस बनता है, कामूस बनता जी है। जी। तो हमारे तिब में इसकी मिसाल ये देते हैं कि एक दूध जब आप बॉयल करते हैं, तो दूध के ऊपर जो बलाई आती है, वो समझे हमारा बाइल एसिड है। जो झाग है जो ऊपर आ जाती है, जो उसमें से असल चीज निकलती है, मक्खन या घी, वो आपका खून है। जो पुख्ता होके जो असल अच्छा। चीज कैलूस और कमूस से मिली। अब कैलूस और कमूस को समझ लो हमारा दूध है। उसमें से जो असल चीज मिलती है, अगर दूध को ज्यादा गर्म कर लें, फिर जो मक्खन समझे निकल गया, घी उसका जो है, वो समझ लें खून है, आरबीसी है। और जो नीचे छिटी रह जाती है, जो पेंदे को लग जाती है, वो हमारा सौदा है। और जो लस्सी होती है, वो हमारी समझो बलगम है, मरतूब। चारों चीजें ओके। जिस्म की बुनियादी जरूरतें हैं। ये चार ही हमारे टिश्यू हैं। चारों की जाके अलग अलग उन्होंने खुराक बनना होता है। अगर कोई एक भी कम हो जाए तो बंदा बीमार हो जाता है, अपने तवाज़ुन में रहे तो। मैं सफरा ने गदूद की गजा बनना है, सोदा ने इलाकी मादे की, जिस्म को सख्त करना है, दिल की ताकत देनी है। और जो हमारी खून है, खून जो है ये पूरे जिस्म में सर्कुलेट करेगा और हमारे जो गोश्त है उसकी खुराक बनेगा, पूरे जिस्म की बनेगा, इसके जरिए ही सारी ट्रेवल करना है। अच्छा, उसके बाद जो ओके। बलगम है, उसने हमारे असाब की गजा बनना है, हमारे दिमाग की गजा बनना है। तो ये चारों चीजें एक दूसरे की
हमारे जिस्म की बुनियादी जरूरतें हैं, हमारे जिस्म की 4 खुराकें हैं, 4 ही हमारे मुख्तलिफ टिश्यूज हैं बुनियादी। एपिथेलियल टिश्यूज, नर्व टिश्यूज, और ग्लैंड्स, और अलाकी मादा हड्डियां जो हैं, और गजरूफ वगैरह, कच्ची हड्डी जो होती है वो, और ये उसको जोड़ने वाला मादा जो जोड़ के रखता है, जिस्म को सख्त करता है, ये सारा। तो 4 हैं, तो चारों चीजें, चारों मुफ्तलिफ की ग़िज़ा बनती है। ठीक हो गया जी? जी जी कोई जी और सर, सवाल? गुड हो गया। अच्छा, तो सब सब डॉक्टर है, हम भी थोड़े से नालायक। नहीं, आप ना माशाल्लाह पूछ सब लूं मैं? लायक हैं, लेकिन आप देखिए, एक्सरसाइज इज ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर द बिगिनर्स। आप आपका भी पहली क्लास है, एक बंदा एफए में है, मैट्रिक में है, दोनों में फर्क होता है। आप बहुत जी अच्छी, सर, हमसे भी अच्छी तबीब बनेगी, मुझे पता है इंशाल्लाह। सबसे अच्छी तबीब बनेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, हाँ। अच्छा सर, आपने जो एक फॉर्म दिया हुआ है, भी लिखी हो तशकील है। अच्छा, जैसे आपका ये फॉर्म मेरे सामने आ गया, इधर गुम हो गया। उसमें नंबर, तशकील, उम्र, अच्छा ये जो भेजते हैं, वो ये सारी चीजें साथ लिख के हाँ, उसको। केस जो स्टडी करने के लिए भेजना है ना जी, ये सारी इंफॉर्मेशन दे के फिर भेजिए। फिर यूरिन भी साथ भेजें, क्रूरा भी भेजें, मरीज की उम्र, मरीज की जिनस। अब देखिए कितनी बदकिस्मती है, हमारे फेसबुक का एक ट्रेंड बन गया है। जब हमारे अपने क्लिनिक पे मरीज आता है, तो हम उसको नब्ज भी देखते हैं, उसकी जुबान भी देखते हैं, उसका क्रूरा भी देखते हैं, उससे इस्तफसार भी करते हैं, जरूरत होती है तो रिपोर्ट भी करवा लेते हैं, और मरीज हालांकि हमारे सामने होता है। लेकिन जब फेसबुक की बारी आती है, व्हाट्सएप की बारी आती है, तो हमारे बड़े बड़े समझदार तबीब, पढ़े लिखे, वो जी सिर्फ एक चीज भेज के कहते हैं जी ये तशखीस करें। ये मतलब कि एक ना रिवाज बन गया है, हाँ, रस्म बन गई है। ये काम है ना। आज ये आसान काम है ना, लेकिन हालांकि होना ये चाहिए कि मरीज हमारे सामने नहीं है तो क्राइटेरिया जरा सख्त हो, मालूमात ज्यादा लें। सही। लेकिन इसके उल्ट होता है, फेसबुक पे मालूमात देना इसको ऐप समझते हैं, व्हाट्सएप पे। लेकिन कैसे इसको तशखीस कर सकते हैं? एक देखिए, कैमरे पे उसकी तस्वीर एकदम से चेंज हो जाती है। फर्स्ट मैं कलर करूरा है white कलर का, या थोड़ा सा येलोश का कलर का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तस्वीर येलो आ गया, फिर तो तशखीस तो। ये मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। एक तो अगर शेड में तस्वीर ले, आप एक ही क्रूरा है, उसकी जगह बदल के तस्वीर ले लें, उसकी शेड डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा, कैमरों डिफरेंट से खींच लें, उसकी जी फिर जी। तस्वीर चेंज हो जाएगी। जगह चेंज करें फिर भी हो जाएगी, और कैमरा चेंज करें फिर भी हो जाएगी। अच्छा, जिस कैमरे में आई है, इधर मन पिछले दिनों एक्सपीरियंस किया, एक कैमरे पे उसकी डिफरेंट थी, दूसरे कैमरे पे मोबाइल पे डिफरेंट नजर आ रही थी। हम बड़े हैरान हुए। जी जी जी। तो इसमें डेट मीन के, आवाज आ रही है सर? ये कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है। जी अब आवाज आ रही है? जी बोले अब। अच्छा, तो तो सर को बोलने दे जी। कायदा कुलिया असूल ये सर होना आवाज। चाहिए कि फेसबुक पे तशखीस करते हुए हम ज्यादा सख्त मेयार बनाए, ज्यादा इंफॉर्मेशन लें, ज्यादा, क्योंकि इसमें गलती का इम्कान ज्यादा है। ये एक लेकिन बदकिस्मती एक ट्रेंड बन गया है, हवा के मुखालिफ चलना मुश्किल होता है। लेकिन ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुश्किल काम जरूर है, लेकिन ये ट्रेंड आपने चेंज करना है। आप इसको जो है ना जी, ये एक बनाए इन दोस्तों को, जो जिस जिन ग्रुप्स में आप हैं उनमें अच्छे तरीके से दलील से उनको कहें यार ये जादूगरी नहीं है, हम ना नजूमी है ना हम जादूगर हैं।
ना हमने कोई अपना झंडा लगाना है। हर बंदे की एक ईगो होती है, और जो बंदा किसी से पूछता है ना जी, वो फिर समझता है कि अब मुझसे पूछा गया है, अब अगर मैंने जवाब ना दिया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। वो अपनी ईगो की खातिर गलत मल जैसी तशखीस है वो कर देता है। इस ट्रेंड को जरा चेंज करने की जरूरत है। आप सब दोस्त जी माशाल्लाह। सर, यही एग्जैक्ट बात है जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि हम सिर्फ अपनी ईगो की वजह से, अपनी सेटिस्फेक्शन की वजह से उनको जवाब दे देते हैं, लेकिन तशखीस गलत हो जाती है। अगर आप क्रूरा सामने आता है तो मैं उसको कोई तशखीस करती हूँ, ताकि मेरा नॉलेज इतना ज्यादा नहीं है इसके ऊपर, लेकिन थोड़ी बहुत गिरफ्त है। लेकिन मैं बात दफा देख के एकदम से परेशान हो जाती हूँ कि तस्वीर में इसकी शेड चेंज आ गई है, मैंने कोई रेमेडी इसको गलत बता दी तो मैं तो बिल्कुल स्टक हो जाऊंगी, तो फिर इसके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। तो वाकई नहीं, इसको ट्रेंड को अरफाना बहुत भाजी ज्यादा आप, जरूरी है। इससे पहले मैंने ये जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं इनको मैंने इस पे एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुनाई थी। बल्कि हुक्म है आपका कि जिसने सीखे बगैर किसी को मशवरा दिया वो उसका जामन है। सीखे बगैर सर 100%, तिब हंड्रेड को परसेंट सीखे ऐसी बात है सर। तिब को सीखे बगैर किसी ने किसी को मशवरा दिया वो उसका जामन है। अब जामन में रिस्पॉन्सिबल है। अगर उसका नुकसान हुआ तो वो जिम्मेदार है, क़यामत वाले दिन उससे पूछा जाएगा। अगर उसका पैसा जी जाया जी हुआ तो जी जी। उससे पूछा जाएगा। अगर उसका केस कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो पूछा जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस जवाबदेही का तस्वर रखें कि अल्लाह के हजूर हमें यार जवाब देना है। हम अपनी आखिरत तबाह ना करें अपनी ईगो की खातिर, अपने सही थोड़े से सही। इंटरेस्ट की खातिर। तो देखें, हमारे क्लिनिक पे अगर पेशेंट आ जाए ना जी, आते हैं इवन उस्तादों के पास, सबके पास ही। अगर वो कोई बंदा उसका सिर्फ मरीज का क्रूरा लेके आए ना, कहे जी ये इसकी तशखीस कर दो, तो हम सब कहते हैं भाई मरीज को भी लेके आओ। हालांकि क्रूरा हमारे फिजिकल सामने होता है। तो क्यों